उत्तराखंड में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप निरंतर जारी है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक जल्द ही उत्तराखंड में बरसात होने वाली है। हालांकि जो पहाड़ी इलाके वहां पर अभी जो है संभावना जताई गई है कि बरसात होगी, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर कोहरे का प्रकोप अभी निरंतर जारी रहेगा। लेकिन मौसम विभाग ने ये साफ तौर पर कहा है कि 30 तारीख के बाद से जो कहीं ना कहीं बरसात होने की संभावना जताई गई है, और चूंकि नया साल है और 31 तारीख को जगह जगह नया साल भी मनाया जाएगा, इसके लिए कहीं ना कहीं जो तमाम पर्यटक देहरादून में पहुंच रहे हैं या उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं उनके लिए खुशी की बात कही जा सकती है। क्योंकि 31 तारीख को अगर बरसात होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर कि तमाम पर्यटन पहुंचे वहां पर अगर बर्फबारी होती है तो ये एक अनूठा दृश्य होता है, और इसी को देखने के लिए जो उत्तराखंड तमाम लोग पहुंचते हैं। उत्तराखंड में जो होटल हैं वो अभी पूरी तरीके से बुकिंग हो चुके हैं। उसके साथ ही जो मसूरी है या तमाम जो पर्यटक स्थल है वहां पर पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इस तरीके की उम्मीद है कि अगर बरसात होती है तो कहीं ना कहीं वो सुहाना नज़ारा देखने के लिए पर्यटन बेताब है। और मौसम विभाग ने जिस तरीके से अभी बताया है कि 30 और 31 तारीख को हल्की बरसात हो सकती है, उसके साथ ही 1 और 2 तारीख तक ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा, और जो 2500 फीट से ऊंचे जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है सही होती है, क्योंकि निरंतर जो है कोहरे का प्रकोप बढ़ रहा है, ठंड भी बढ़ रही है, जिसके चलते कई बीमारियां भी घर कर रही है। बहरहाल अगर बरसात होती है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के ये भी हितकारी होगा। उसके साथ ही जिस तरीके से नया वर्ष मनाने के लिए पर्यटक यहाँ पर पहुंचे उनके लिए भी ये एक सुखद अनुभव होगा। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। उत्तर भारत की तरफ से चलने वाली सर्द हवाओं ने पूरे मध्य प्रदेश को ठिठुरा के रख दिया है। पूरा मध्य प्रदेश इस समय कोहरे की चपेट में है, और कहीं ना कहीं दृश्यता भी अगर बात की जाए तो दृश्यता तकरीबन 100 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक की दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए तो भोपाल में इस समय सर्दी का कहर जारी है। भोपाल के जितने भी अलग अलग जिले हैं वहां पर लगातार सर्दी अपना सितम ढा रही है। इसके अलावा अगर मालवा क्षेत्र की बात की जाए तो इंदौर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर भी लगातार सर्दी अपना सितम ढा रही है। इन सब में सबसे अच्छी एक खबर निकलकर सामने जो आई है कि मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर निकल कर आई कि इनके स्कूल जो है 5 तारीख तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी शासकीय और अशासकीय और इसके अलावा जो भी स्कूल हैं सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। तो ये बच्चों के लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा अगर आप देखे जाए तो लगातार सर्दी का सितम यहाँ पर दिखा जा रहा है। बात यदि मध्य प्रदेश के भोपाल की जाए, इंदौर की जाए, नीमच की जाए, इसके अलावा ग्वालियर की जाए तो लगातार कोहरे का असर यहाँ पर साफ तौर पर दिखा जा रहा है। इस कोहरे के असर के कारण आम लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त काफी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बात यदि की जाए स्वास्थ्य अमले की तो स्वास्थ्य अमले ने साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की है कि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो भी 50 साल से ऊपर हैं, वो यदि मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो 8 बजे से पहले घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अभी मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है आने वाले 5 दिन तक लगातार ऐसे ही सर्दी का सितम रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना इनको करना पड़ सकता है। इसके लिए साफ तौर पर उनको हिदायत दी गई है कि बाहर ना निकलें, और जो भी लोग बाहर निकलते हैं वो गर्म कपड़े और 3 लेयर के कपड़े पहनकर निकलें, गर्म पानी का सेवन करें। इसके अलावा नगर निगम की अगर बात की जाए तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर नगर निगम के द्वारा अलग अलग चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो बाहर से जो लोग आते हैं उनको रुकने के लिए कहीं ना कहीं आश्रय के लिए अलाव एक बहुत बड़ा सहारा यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके अलावा यदि बात की जाए कि जो लंबी दूरी की चलने वाली गाड़ियां हैं, जो लंबी दूरी जो दिल्ली से भोपाल के लिए सफर करती हैं, उसमें शताब्दी एक्सप्रेस के अलावा दुरंतो एक्सप्रेस है, उसके अलावा और भी जो बड़ी गाड़ियां हैं वो तकरीबन 1 घंटे से लेकर तकरीबन 10 घंटे की देरी से यहाँ पर चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पैसेंजरों को काफी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। कोई हजारों की तादाद में पैसेंजर भोपाल से दिल्ली के लिए सफर करते हैं। इतने बड़े वेटिंग रूम नहीं है इसमें कि सारे के सारे पैसेंजर रुक सके, तो कहीं ना कहीं लेट होने के कारण उनको दिक्कत का सामना यहाँ पर
करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में और भी सर्दी का सितम यहाँ पर रहने वाला है। लोगों को और भी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। बात यदि ग्वालियर जिले की जाए तो ग्वालियर में मौसम आप देख सकते हैं कि लगातार कोहरा छाया हुआ है और कोहरे के साथ में हल्की हल्की बूंदें भी यहाँ पर गिर रही हैं, तो उससे सर्दी का सितम जो है लगातार बढ़ रहा है। लोगों को दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। आने वाले समय में यदि मौसम विभाग की माने तो और भी सितम लगातार इस तरीके का ही रहने वाला है। प्राइम न्यूज के लिए ग्वालियर से सुयश शर्मा। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे सर्दी में बता दें कि धुंध की जो चादर है वो फरीदाबाद एनसीआर में छाई हुई है। सुबह 10 बजे का समय हो चुका है। ऐसे में बता दें कि लगातार जो धुंध की चादर है वो सड़कों पर देखी जा रही है। विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। ऐसे में बता दें कि फरीदाबाद के अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 14 पॉइंट दर्ज किया गया है और एयर पॉल्यूशन की अगर बात कर ली जाए तो वो 400 के पार है। यानी कि डबल अटैक की जो मार है वो फरीदाबाद के जो लोग झेल रहे हैं। और ऐसे में बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों को गाइडलाइन भी जारी की है कि वाहन को धीमी गति से चलाएं, क्योंकि धुंध की जो चादर है वो भारी ज्यादा है, जिसको लेकर जो सड़कों पर जो वाहन है वो भी धीमी गति से चलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बता दें फरीदाबाद की प्रशासन की तरफ से उन लोगों के लिए भी इंतजाम किए हैं, वो सर्दी के समय में जो बाहर रह जाते हैं उनके लिए भी रैन बसेरे की जो व्यवस्था है वो जिला फरीदाबाद की तरफ से की गई है। फरीदाबाद से प्राइम न्यूज के लिए मनोज सूर्यवंशी।